हेलो स्टूडेंट्स, आज एक रिलेशन एंड फंक्शन है शानदार एक केस स्टडी लेके आए हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं अपने कॉपी से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कंपटीशन विद द पार्टिसिपेंट एज स्पीकर्स। एस से डिनोट किया गया है और कुल मिला के 4 स्पीकर्स हैं, S1, S2, S3 एंड S4 एंड देन दीज आर जज्ड बाय द जजेस। और इन स्पीकर्स को जज करने के लिए 3 जज हैं, J1, J2, J3। Each speaker can be assigned one judge. Each speaker can assign one judge. Let R be the relation from set S to J defined by कि speaker S is judged by the judge J. फिर on the above information answer the following question. How many relations can there be from S to J? S to J में कुल कितने सारे रिलेशन हो सकते हैं? तो भाई उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तरीका देख लो। सबसे पहले उसके लिए आपको क्या चेक करना है, जिससे जिसमें जा रहे हैं। भाई आप एस से जे में जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस, जिसको मैं मान लेता हूं एम से डिनोट करता हूं। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए यहां पर? 4 हो गए बेटा। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन जे करिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन जे, जो कि मैं मान लेता हूं एन से दिखाता हूं, और टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 3। अब पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी देयर फ्रॉम एस टू जे। एस टू जे में कुल कितने सारे रिलेशन बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम एस टू जे 2 की पावर m इंटू एन। तो m की वैल्यू पता है और n की वैल्यू पता है बेटा, तो ये हो गया 4 इंटू 3। तो पहला आंसर हो गया 2 की पावर 12। पहला पार्ट फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 1-1 फंक्शन कैन बी देयर फ्रॉम एस टू जे। अब ध्यान रखो, टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन निकालने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूला ध्यान रखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, उसकी कंडीशन क्या है पहले वो देख लो कि अगर n ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, तो ध्यान रखना आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन होते हैं npm परमुटेशन लगाना है आपको इसके अंदर। लेकिन आपको पता चले कि भाई ये n की वैल्यू तो m से छोटी है, तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कितने होंगे? 0 होंगे, एक भी फंक्शन नहीं होगा। तो देखना है जरा, हमारे पास n की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 4, मतलब n जो है वो m से छोटा रह गया। तो पक्की बात है टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कितने आएंगे? 0 आएंगे। ये लीजिए, ये केस भी सॉल्व हो गया। अब चेक करते हैं अगले पार्ट में क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट आइडेंटिफाइज अ फंक्शन फ्रॉम एस टू जे, जो कि उसने हमें बना के दिया है, और कह रहा है कि चेक वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट। अब किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव होने के लिए 1-1 और ऑन टू दोनों का होना जरूरी है। चलो चेक कर लेते हैं। तो हम बनाते हैं अपना एरो डायग्राम। इसमें यहां रखते हैं सारे स्पीकर, यहां सकते हैं सारे जजेस। तो स्पीकर कितने हैं? S1, S2, S3 और S4। और जजेस चेक करो, J1, J2 और J3। चेक करो उसने जो फंक्शन बना के दिए हमें, S1 J1, S2 J2, S3 J2 और S4 J3। किसी फंक्शन को 1-1 होने के लिए सारे डोमेन्स के पास कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब आप कह सकते हो कि भाई J2 के पास तो 2-2 प्री इमेज है, तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट 1-1। फिर समझ लो इस बात को, अगर किसी फंक्शन को 1-1 होना है तो डोमेन के अंदर सारे एलिमेंट कोडोमेन के सारे एलिमेंट के साथ यूनिक इमेज के साथ ज्वाइन होने चाहिए। मतलब यहां एक ही लाइन होनी चाहिए इनके पास, ऐसा ना हो कि यहां पर कोडोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास 2 प्री इमेज हो। ये पॉसिबल नहीं है 1-1 के लिए। तो भाई ये 1-1 तो नहीं है। और ऑन टू है कि नहीं? तो ऑन टू के लिए एक नियम ये है कि जो कोडोमेन है वो बराबर होना चाहिए रेंज के लिए। कोडोमेन का मतलब जितने भी एलिमेंट हैं आपके जे में वो कहलाते हैं कोडोमेन, और उस कोडोमेन पर अगर लाइनें ऑलरेडी टच्ड हैं तो ध्यान रखना वही हो जाता है रेंज। तो कह सकते हो कि भाई यहां जो कोडोमेन है वही आपका रेंज है, क्योंकि आपके कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खाली रह जाए। जैसे मैं आपसे कहूं, देखो यहां पर अगर मान लो J4 होता तो कोडोमेन में 4 एलिमेंट है,
बिल्कुल एलिमेंट है, लेकिन जो J1 J2 J3 है उनकी तो सबकी प्री इमेजेस है, लेकिन J4 की तो प्री इमेज है नहीं। तो कह सकते हैं यहां पर कोडोमेन होता आपका J1 J2 J3 J4, लेकिन रेंज होता आपका J1 J2 और J3, क्योंकि J4 के पास अपनी कोई प्री इमेज नहीं होती, तब उस केस में ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होता। लेकिन यहां पर कोई J4 तो है ही नहीं ना आपके पास, तो जितने एलिमेंट आपके कोडोमेन में है वही आपके रेंज भी है। तो कह सकते हैं कि सिंस कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, hence it is a onto function. Since a function is onto but not 1 1, hence it is not a bijective function. चलिए इसका अगला पार्ट लेते हैं, जो और वाला पार्ट है कि another student consider a relation R1 S1 S2 और S2 S4 के साथ रिलेशन बना के दिया हुआ है। In S write the minimum ordered pair to be included in R1, मतलब इसमें हम और कितने पेयर इंक्लूड करें। Then R1 is reflexive but not symmetric, मतलब कि ये R1 रिफ्लेक्सिव बन जाए। तो भाई R1 रिफ्लेक्सिव कब बनेगी? जो ये है आपके सबके सेम एलिमेंट आपको यहां दिखते हो, तो देखो जरा, तो S1 के साथ S1 आ जाए, S2 के साथ S2 एक और आ जाए, S3 के साथ S3 आ जाए, और S4 के साथ एक S4 आपका मैप हो जाए। दो पेयर उसने पहले से बना के दिए हैं आपको, तो ये आपके पास हो गया इस तरह से। तो फॉर अ फंक्शन टू बी 1 1, S1 के साथ S1 होना जरूरी है, S2 के साथ S2 होना जरूरी है, S3 के साथ S3 होना जरूरी है, S4 के साथ S4 होना जरूरी है। दो उसने हमें पहले बना के दिए। तो मिनिमम कितने सारे पेयर हम जोड़ें कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव तो कहलाए। तो पक्की बात है आपको कुल मिलाकर 4 ऐसे पेयर और जोड़ने पड़ेंगे जिससे फंक्शन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम इमेज वाले सारे पेयर हमें जोड़ने होंगे। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक शानदार सी केस स्टडी थी, फिनिश हुई। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां रिलेशन एंड फंक्शन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर भी चेक कर लीजिएगा। एक बेहतरीन सा शानदार क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।